खबर बड़ी है, हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सभी परेशान हो गए हैं। लंदन के सबसे बिजी एयरपोर्ट पर एक पैकेट मिला। उस पैकेट के अंदर यूरेनियम था। भारत को जो पाकिस्तान को लेकर डर था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो पहले से आतंक परस्त देश है, अगर उसके हाथ ऐसा सामान या सामग्री लग जाए जो उसे और घातक बना देगा तो पूरी दुनिया के लिए चिंता होनी चाहिए। और इस बार पाकिस्तान के हाथ लगा है यूरेनियम। सही सुना आपने। यूरेनियम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये आप सभी जानते हैं, और इसे लेकर अब जो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ये पूरी दुनिया को चिंता में डाल देगा, और इसे लेकर पूरी दुनिया को निश्चित तौर पर चिंता जतानी चाहिए। पाकिस्तान पर यह पहली बार नहीं, ये दूसरी बार इल्जाम लगा है। सामईन इकराम, इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बरतानिया के एयरपोर्ट से एक पैकेट बरामद हुआ जिसमें यूरेनियम मौजूद था, जिसकी तहकीक के बाद ये मालूम पड़ा कि ये यूरेनियम पाकिस्तान का है। ये खबर सामने आते ही अमेरिका, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने फौरी तौर पर एक कमेटी तश्कील दे दी जिन्होंने इस सारे मामले की तहकीकात की, और ये रिजल्ट निकल कर सामने आए कि पाकिस्तान ने ओमान के रास्ते ये पैकेट बरतानिया भेजा, जो बरतानिया में एक ईरानी बिजनेसमैन को मिलने वाला है। यानी पाकिस्तान और ईरान मिलकर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ये खबर सामने आनी थी कि जहाँ दूसरे यूरोपीय ममालिक ने फौरी तौर पर इकदाम करना शुरू किए, वहीं पर भारत भी अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में आ चुका है। भारतीय मीडिया ने अब ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि भारत ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार दुनिया के लिए सेफ नहीं है, और अब ये साबित भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन इल्जामात की तरदीद कर दी है और वाज़ेह अल्फाज में ये बयान दिया कि मीडिया पर चलने वाली ये सारी खबरें झूठी हैं। पाकिस्तान का इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय मीडिया इस सब की वजह पाकिस्तान को करार दे रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ अब वो किस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, आइए हम आपको उन्हीं की जुबानें सुनाते हैं। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने कभी सोचा है कि जो बहुत घातक है, अगर उसके हाथ कोई घातक सामग्री लग जाए तो उसका क्या होगा, वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेगा? ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को लेकर भारत अक्सर चिंता जताता रहा है, अब वही डर सच साबित होता नजर आ रहा है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर 29 दिसंबर को भारी मात्रा में यूरेनियम पदार्थ पकड़ा गया। ये यूरेनियम परमाणु बम बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। चौंकाने वाली बात है कि यूरेनियम से भरे जिस पैकेज को पकड़ा गया वो पाकिस्तान से ब्रिटेन बेस्ड ईरानी फर्म के कुछ लोगों के पास भेजा गया था। ये पैकेज पाकिस्तान से खाड़ी देश ओमान के जरिए फ्लाइट से भेजा गया था, जिसे ब्रिटेन में इसके ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक यूरेनियम से भरा हुआ ये पैकेज पैसेंजर प्लेन से भेजा गया था। सिक्योरिटी जांच के दौरान इस खतरनाक माल को पकड़ लिया गया। यूरेनियम के पैकेज को पकड़ते ही इसे अलग थलग एक कमरे में बंद कर दिया गया। तुरंत काउंटर टेरर पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद ये कार्गो कहां से भेजा गया इसकी जांच शुरू हुई। जांच के दौरान फोर्स को पता चला कि यूरेनियम ब्रिटेन बेस्ड एक ईरानी फर्म में भेजा जाना था। हालांकि ये किन लोगों को भेजा जाना था इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। न ही फोर्स ने अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन के सुरक्षा अधिकारी इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। अब यह मामला एंटी टेरर ऑपरेशन बन चुका है। असली चिंता का विषय यह है कि क्या ब्रिटेन में रहने वाले ईरानी नागरिकों ने यह मंगवाया था। ब्रिटेन न्यूक्लियर डिफेंस रेजिमेंट के पूर्व कमांडर हमीश द ब्रिटेन गॉर्डन ने कहा कि पाकिस्तान से यूरेनियम के पैकेज का कमर्शियल प्लेन के जरिए ब्रिटेन के ईरानी पते पर आना काफी ज्यादा संदिग्ध बात है। दुनिया में अगर किसी परमाणु सशक्त देश को शक और खतरे की निगाहों से देखा जाता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का परमाणु सशक्त होना ही भारत समेत दुनिया के कई ताकतवर देशों के लिए चिंता की बात है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर ये डर देखा जाता है कि पाकिस्तान कहीं इस तकनीक को किसी ऐसे देश से साझा न कर ले जो उसे संभालने की क्षमता न रखता हो। मौजूदा समय में भी जब पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, अब पूरी दुनिया को इस बात को लेकर चिंता होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता है। मौजूदा समय में जब पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं तो शंका होनी चाहिए, खतरा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल कर सकता है। और अब जो खबर सामने आई है इसे लेकर ब्रिटेन की सरकार तो संजीदा है ही, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को लेकर सख्ती अब और भी ज्यादा हो जानी चाहिए, खासतौर पर एयरपोर्ट पर चेकिंग को लेकर। लंदन के सबसे बिजी एयरपोर्ट पर एक पैकेट मिला। उस पैकेट के अंदर यूरेनियम था। यूरेनियम कम मात्रा में था, लेकिन पहले आपको बता दूं कि यह यूरेनियम क्या होता है। यूरेनियम परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यानी किसी अगर देश को परमाणु बम बनाना होगा तो उसके पास यूरेनियम का होना आवश्यक है। ऐसे में बड़ी बात यह हो जाती है कि यह यूरेनियम का जो पैकेट मिला है लंदन के एयरपोर्ट पर, यह ओमान के रास्ते पाकिस्तान से आया था।
तो आप समझ लीजिए, इसलिए और बड़ा बवाल हो गया है। पाकिस्तान पर यह पहली बार नहीं, ये दूसरी बार इल्जाम लगा है। पैकेट ये कंफर्म है कि पाकिस्तान के रास्ते ओमान पहुंचा, ओमान से फिर वो लंदन के एयरपोर्ट पहुंचा और लंदन में एक ईरानी बिजनेसमैन को यह पैकेट मिलने वाला था। बस यही पर हड़कंप मच गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ये टॉपिक, ट्विटर पर ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है और काफी ज्यादा पाकिस्तान मुसीबत में घिर सकता है। इन्वेस्टिगेशन टीम बैठ गई है और टेररिज्म काउंटर की जो बॉर्डर टीम है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जांच के मुताबिक अभी तक सिर्फ ये कंफर्म किया गया है कि ईरानी किसी बड़े बिजनेसमैन को यह पैकेट मिलने वाला था। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है तो सीधा पाकिस्तान ने ईरान क्यों नहीं भेज दिया, सीधा वो ओमान के रास्ते घूमकर क्यों आया। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात यह भी होती है कि हो सकता है कि ईरान और पाकिस्तान डायरेक्ट न फंसना चाहते हो, इस वजह से अपने किसी बिजनेसमैन को लंदन भेजा गया हो और फिर वहां से वो पैकेट लेकर ईरान का बिजनेसमैन पहुंचता। अभी नाम एक्सपोज नहीं किए हैं और दर्जनों जगह ये बवाल खड़ा हो चुका है। अलग अलग देश परेशान हो चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सबने स्पेशल कमेटी बैठा दी है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों, ईरान पर इल्जाम लग रहा है कि ईरान ये सारा कांड करवा रहा है और पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। पाकिस्तान की माली हालत ठीक नहीं है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। परमाणु हथियारों को लेकर अक्सर इस बात की चर्चा होती रहती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना दुनिया के लिए बेहद खतरा है। एक तरफ पाकिस्तान भूख, महंगाई और आर्थिक त्रासदी से जूझ रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के सिर से परमाणु हथियारों का भूत उतर ही नहीं रहा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हड़कंप तब मच गया जब लंदन में परमाणु बम बनाने वाला पाकिस्तानी साजो सामान पकड़ा गया। जांच के बाद ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लंदन में जो परमाणु सामग्री बरामद हुई है वो पाकिस्तानी थी और इसे किसी और देश में भेजने की साजिश थी। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर परमाणु बम बनाने में काम आने वाले खतरनाक यूरेनियम से भरा एक पैकेज बरामद हुआ है। मामले की तूल पकड़ने के बाद पाकिस्तान ने अपनी ओर से सफाई पेश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान को लेकर जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है वो सच नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, हमें पूरा भरोसा है कि ये रिपोर्ट सच्ची नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने आगे कहा कि ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक तौर पर भी इस तरह की कोई जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की गई है। बता दें कि 29 दिसंबर को ये पैकेज हिथ्रो एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान पकड़ा गया था। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये पैकेज पाकिस्तान का है, जिसे ओमान से कमर्शियल फ्लाइट के जरिए ब्रिटेन बेस्ड एक ईरानी फॉर्म को भेजा गया था। ऐसे में इस खबर ने पाकिस्तान के परमाणु सशक्त होने पर फिर एक बार दुनिया को विचार करने पर मजबूर कर दिया है। भारत समेत कई देश चिंता जताते आए हैं कि पाकिस्तान किसी भी तीसरे देश से परमाणु तकनीक की अदला बदली कर सकता है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जब मिसाइल टेस्टिंग की तो यूएनएससी में भारत की ओर से ये चिंता व्यक्त की गई थी। यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्य टीएस त्रिमूर्ति ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना इशारों में कहा था कि नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक देने में पाकिस्तान ने मदद की है।